देखिए भाई, यूनान के ओलंपिया शहर में ओलंपिक जो है यूनान के ओलंपिया शहर में यूनान के ओलंपिया शहर में सबसे पहले 1776 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ था। 1776 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था या शुरू हुआ था यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 में। ठीक है। उसके बाद पहली बार जब ओलंपिक गेम हुए थे तो ग्रीक का एक देवता है जिसका नाम क्या है, ज्यूस। ठीक है, ज्यूस नाम का एक देवता होता है ग्रीक में। तो ग्रीक के देवता के सम्मान में खेला गया था सबसे पहली बार ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम्स ग्रीक के देवता ज्यूस के सम्मान में पहली बार खेला गया था। ठीक है। और ये प्राचीन समय पे शुरुआत से ही 4 वर्षों में एक बार खेला जाता है। समझ रहे हो, शुरुआत से ही 4 वर्षों में एक बार, मतलब 4 साल में एक बार खेला करते। कौन सा गेम, ओलंपिक। 4 वर्षों में एक बार खेला जाता था। रोम का एक राजा था जिसका नाम था थियोडोसिस। रोम का एक राजा था जिसका नाम था थियोडोसिस। थियोडोसिस ने इसको समाप्त किया था। रोम के राजा थियोडोसिस के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था उनके आदेश से। फिर उसके पश्चात आधुनिक ओलंपिक जो है उनकी शुरुआत जो आधुनिक है उनकी शुरुआत 1896 में हुई। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी। यूनान के एथेंस शहर में, एथेंस शहर था, कहां था, यूनान में। इसमें शुरुआत हुई आधुनिक ओलंपिक की। और ये बात आपको पता है कि आज भी ओलंपिक कितने साल के अंतराल में खेला जाता है, 4 साल के अंतराल में। 4 साल के अंतराल में आज भी ओलंपिक को खेला जाता है। ओलंपिक समिति की शुरुआत 1894 में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। 1894 में सखोन नाम के स्थान पर हुई थी। सखोन। देखिए यहां इसके लिए क्या बनती है, ये कमेटी, ठीक है, या समिति। और फिर कब स्टार्ट हो जाता है ये, 1896 में। ठीक है यहां तक। उसके बाद 1924 में भारतीय ओलंपिक समिति या भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। 1924 में आप ऐसा कह सकते हो कि भारत में ओलंपिक 1924 में आया। भारत में ओलंपिक 1924 में, ओलंपिक परिषद 1924 में बना था भारत में। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो बने थे जे टाटा। भारत में ओलंपिक के पहले अध्यक्ष बने थे जे टाटा। भारत में ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष जे टाटा।
1913 में ओलंपिक का फ्लैग बनाया गया था। ठीक है, ओलंपिक का फ्लैग तुमने पता ही होगा, उसमें अलग अलग कलर के रिंग्स होते हैं, है भाई। 1913 में ओलंपिक का फ्लैग बनाया गया था और 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन हुआ था। 1913 में फ्लैग बनाया गया था, 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन हुआ था। पेरिस में 1914 में उद्घाटन हुआ था। ठीक है, और सबसे पहली बार 1920 में इस ध्वज को फहराया गया था एंटवर्प ओलंपिक में। 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में इसको फहराया गया था। उद्घाटन ये हुआ था, इसको विधिवत तरीके से अपनाया गया था इसको। मतलब 1913 में ये बना है, फिर 14 में इसको विधिवत तरीके से पेरिस में अपनाया गया, और 1920 में एडवर्प जो ओलंपिक हुए थे उनमें इसको फहराया गया था पहली बार। और आपको पता है इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद होती है। जैसे कि मान लीजिए ये इसकी पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि जो होती है अंदर वाली, यानी कि बैकग्राउंड जिसको बोल सकते हैं, वो क्या होती है, सफेद होती है। और कितने रिंग होते हैं भाई, कितने, 5। और सभी रिंग क्या दर्शाते हैं, महाद्वीपों को। क्लियर है ना। तो लिखिए कौन से रंग का कौन सा द्वीप है। नीला चक्कर जो होता है ओलंपिक में, नीला चक्कर यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। ओलंपिक में नीला चक्कर यूरोप महाद्वीप को, उसके बाद पीला चक्कर, पीला चक्कर एशिया महाद्वीप को। नीला चक्कर यूरोप को, पीला चक्कर एशिया महाद्वीप को, और नेक्स्ट जो है आपका काला चक्कर अफ्रीका महाद्वीप को। काला चक्कर अफ्रीका महाद्वीप को, और हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया, हरा जो है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और लास्ट जो बच गया वो आपका लाल, रेड कलर का जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। लाल कलर जो है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। बात यहां तक क्लियर। ये थी ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल जानकारी। आपको इतना तो मेरे हिसाब से बेसिक पता होना चाहिए। बाकी जब करंट अफेयर में ओलंपिक आएगा तो ओलंपिक के लिए एक स्पेशल क्लास लेवाएंगे भाई, जिसमें आज से तक कितने भारतीयों ने जीता है, भारत में कब कब किस किस टाइम पे भारत ने उसमें क्या बोलते हैं उसको पार्टिसिपेट किया है, कब कितने प्राइज जीते हैं ना, ये सारा सब कुछ एक ओलंपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि ये ओलंपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड। ठीक भाई, जो कि 10-12 स्टार लगाने वाली चीज है ये, क्योंकि